Good afternoon, students. Myself Vaibhav Khare. I teach in Skyline International School. Now we are going to start second chapter of class 9th history book, that is Socialism in Europe and the Russian Revolution. In last chapter we have discussed about the France Revolution. So let's start the chapter, the age of social change. This is introductory part of this chapter. In the previous chapter you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after French Revolution. प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद यूरोप के ज़्यादातर पार्ट में आज़ादी यानी फ्रीडम और समानता का जो एक शक्तिशाली आइडिया था, शक्तिशाली विचार था, वो पूरे यूरोप के ज़्यादातर पार्ट में फैल चुका था या फैलता जा रहा था। मतलब यूरोप के ज़्यादातर पार्ट थे उसमें समानता और आज़ादी के जो विचार था, उसके जो आइडियाज़ थे, वो पूरी तरह फैलते जा रहे थे। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड। फ्रांस की क्रांति ने समाज में होने वाले जितने भी बदलाव थे उसके लिए एक संभव रास्ता खोल दिया था। मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद यूरोप में जितने भी जो है बदलाव होने थे, समाज में जितने बदलाव होने थे, अब वो पॉसिबल हो गए थे, अब वो ईज़िली पॉसिबल हो गए थे। एज यू हैव रेड बिफोर द 18th century, सोसाइटी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड ऑर्डर्स एंड इट वाज एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च विच कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। आप जैसा कि पढ़ चुके हैं कि 18th century से पहले समाज जो था या सोसाइटी थी, स्टेट्स और ऑर्डर्स में बटी हुई थी, और जितने भी अमीर वर्ग के लोग थे और जो चर्च के लोग थे, वही सारी सामाजिक और आर्थिक पावर को कंट्रोल करते थे, उन्हीं के पास ही सारी सत्ता थी। सडनली आफ्टर द रिवॉल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस। ठीक है, अचानक जब फ्रांस की क्रांति हुई, ठीक है, तो उसके बाद ऐसा लगा कि बहुत सारे बदलाव संभव हो सकेंगे। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who control the social power began to be discussed. क्रांति के बाद यूरोप और एशिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में मतलब व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक पावर को कौन कंट्रोल करेगा, इसके बारे में बहस चलने लगी थी। इन इंडिया, राजा राम मोहन राय Desrosiers talked of the significance of the French Revolution. इंडिया में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के महत्व के बारे में बातचीत की। एंड मैनी अदर्स डिबेट द आइडियाज़ ऑफ पोस्ट रिवॉल्यूशनरी यूरोप। और बहुत सारे लोग जो है क्रांति के बाद जितने भी आइडियाज़ थे, जितने भी नए नए विचार बनने लगे थे यूरोप में, उसके बारे में डिस्कस करने लगे थे। मतलब पोस्ट रिवॉल्यूशनरी यूरोप यानी क्रांति के बाद जो यूरोप में चेंजेस आए थे, उसके बारे में लोग डिस्कस करने लगे थे। मैनी डेवलपमेंट्स इन द कॉलोनीज़ इन टर्न रीशेप्ड दीज आइडिया ऑफ सोशल चेंजेस। अब कॉलोनीज़ यानी जो उपनिवेश थे, यानी जहाँ जहाँ पे अंग्रेज़ों के की पावर थी, सत्ता थी, वहाँ पे जो भी चेंजेस हो रहे थे, डेवलपमेंट हो रहे थे, उससे सामाजिक बदलाव को रीशेप करने के नए नए विचार मिलने लगे थे। मतलब जो है जिस तरह से अंग्रेज़ों की कॉलोनीज़ में डेवलपमेंट हो रहे थे, यानी जहाँ अंग्रेज़ रह रहे थे वहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे, उससे जो है लोगों को सामाजिक में जो भी बदलाव आने वाले थे, उसके आइडियाज़ को रीशेप करने का एक मौका मिला। उन्हें एक नए नए आइडियाज़ आए कि समाज में किस तरह से नए नए चेंजेस ला सकते हैं हम। नाउ एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। खैर बहुत यूरोप में बहुत सारे, नॉट एवरीवन इन यूरोप में बहुत लोग ऐसे भी थे जो सोसाइटी में सोसाइटी में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहते थे, पूरा बदलाव नहीं चाहते थे। Responses varied from those who accepted that some changes were necessary but wished from a gradual shift.
हर किसी का जो है बदलाव के लिए अलग विचार थे, मतलब समाज में कैसे चेंजेस आने चाहिए। तो हर किसी के अपने अपने अलग अलग विचार थे। कुछ ऐसे थे जो चाहते थे कि समाज में बदलाव ज़रूरी है और ये बदलाव बहुत ही तेज़ी से होना चाहिए। टू दोज हु वांटेड टू रिस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली, बल्कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते चाहते थे कि समाज को जो है मतलब बहुत ही तेज़ी से उस समाज का को रीस्ट्रक्चर करना चाहिए। कुछ लोग चाहते थे ग्रेजुअल शिफ्ट मतलब धीरे धीरे, आई एम सॉरी। पहले लोग ऐसे थे जो समाज में चाहते थे कि बदलाव हो, लेकिन ये बदलाव धीरे धीरे आए। बल्कि कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि समाज का तेज़ी से जो है समाज में जो बदलाव हुए हैं वो तेज़ी से होने चाहिए। सम वर कंजर्वेटिव्स, अदर्स वर लिबरल्स और रेडिकल्स। कुछ उसमें कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी थे, कुछ लिबरल्स थे यानी उदारवादी थे, और कुछ रेडिकल्स थे, ठीक है, जिन्हें परिवर्तन, हाँ, रेडिकल ही कहा जाता है। अच्छा, व्हाट डिड दीज टर्म्स रियली मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टाइम। उस समय इन शब्दों की क्या मतलब थे, यानी कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स का क्या मतलब था। व्हाट सेपरेटेड दीज स्टैंड्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हाट लिंक्ड देम टुगेदर। राजनीति की जो धाराएं थीं, यानी जो अलग अलग रूप थे, उनमें क्या अंतर था, वो किस तरह से उनमें क्या क्या समानताएं थीं, ये सब भी हम आगे पढ़ेंगे। मतलब राजनीति की जो अलग अलग फॉर्म थे, रूप थे, धाराएं थीं, उनमें क्या अंतर था और क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो उसमें समान थीं, ये चीज़ भी हम आगे पढ़ेंगे। वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग इन ऑल द कंटेक्स्ट और ऑल टाइम्स। हमें ये भी ध्यान रखना है कि मतलब हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हर समय जो भी चीज़ें घटी थी, जो भी चीज़ें हुई थी, जो भी चेंजेस था, इसका हर समय या हर परिवेश में अलग अलग मतलब होता है। मतलब जो भी चेंजेस आए थे, जो भी पॉलिटिकल स्टैंड्स थे, सामाजिक धाराएं थीं, उनका समय के अनुसार और जो बदलाव थे उनके अनुसार बहुत ही ज़्यादा अंतर था उनमें। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी ये लाइन समझ में नहीं आएगी, बट इसके बारे में हम जब आगे पढ़ेंगे तो ये लाइन हमें समझ में आएगी कि जो भी बदलाव थे, जो भी धाराएं थीं, जो भी चेंजेस आ रहे थे, वो समय के साथ साथ कैसे अलग हो रहे थे। वी लुक briefly at some of the important political traditions of the 19th century and see how they influence changes. अच्छा, हम ये भी पढ़ेंगे आगे कि 19th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे, 19th सेंचुरी में जो है पॉलिटिकल चेंजेस थे, उसमें महत्वपूर्ण पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस ऑफ 19th सेंचुरी। मतलब 19th सेंचुरी में जो महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराएं थीं, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, और ये भी देखेंगे एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंजेस, और ये भी देखेंगे कि जो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे, राजनीतिक परंपराएं थी, उसने समाज में होने वाले बदलाव को किस तरह से प्रभावित किया था। देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट इन विच देयर वाज एन अटेम्प्ट एट द रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। इसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि जो भी एक ऐसी घटना के बारे में पढ़ेंगे, एक ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में पढ़ेंगे, ऐतिहासिक घटना के बारे में पढ़ेंगे, जिसने समाज में होने वाले जो तेज़ी से बदलाव हो रहे थे समाज में, उसको किस तरह से प्रभावित किया, उसके बारे में जो है क्या जो है प्रयास किए गए कि समाज में तेज़ी से बदलाव किस तरह से लाया जा सके, हम ये भी पढ़ेंगे। मतलब हम इस तरह से सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि एक ऐसी घटना के बारे में पढ़ेंगे जिसके कारण समाज में बहुत तेज़ी से बदलाव आया। थ्रू द रिवॉल्यूशन इन रशिया, सोशलिज्म बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडियाज़ टू शेप सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। जब रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद सोशलिज्म है, यानी जो समाजवाद है, 20वीं सदी के जो समाज था, जो सोसाइटी थी, उसमें एक महत्वपूर्ण और बहुत ही पावरफुल विचार बनकर सामने आया था, एक बहुत ही पावरफुल सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण हथियार बनकर जो है सामने आया था।
मतलब जब रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके बाद जो समाजवाद था, यानी समाजवाद का जो आइडिया था, सोशलिज्म था, वो एक ऐसे आइडिया के बारे में, एक ऐसे आइडिया के रूप में, एक ऐसे हथियार के रूप में जो है सामने आया, जिससे 20वीं सेंचुरी में बहुत सारे समाज आए थे, बदलाव आए थे सोसाइटी में। तो क्लास आज के लिए इतना ही। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। ये इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। लिसन द वीडियो 2 or 3 times, and if you are not able to understand, then ask me again. Thank you.